हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहली टॉपिक है एएफसी की एंड क्योंकि एएफसी के अभी मल्टी टायर कॉम्पिटिशंस आने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े लफड़े हो रहे हैं, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द एफकॉन विक्ट्री ऑफ कोटेडेवो, क्योंकि भाई उन्होंने एक बहुत बढ़िया विक्ट्री निकाली यहाँ पे। ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि ग्रुप स्टेज से बाहर निकलने वाले थे, बट कोच को सैक किया गया एंड दे बॉट इन अ न्यू कोच। एंड वो कोच कौन था, क्या किया उन्होंने, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एंड ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द इंडियन यूथ कैन डेवलप देमसेल्फ इन इंडियन फुटबॉल एंड मेक दियर नेम बिग। तो भाई पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अब तक आपने नहीं किया हो। ऑल्सो ये वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड यार। पहले हम लोग बात करेंगे एएफसी कॉम्पिटिशन्स के बारे में। जैसे आपको पता है कि एएफसी कंपटीशन जो है थोड़े से कुछ चेंजेस लाए हैं क्लब कंपटीशन में, एंड उन्होंने 3 टायर कंपटीशन बनाया। ये सेम योफा का उन्होंने कॉपी किया है। जैसे योफा में योफा चैंपियंस लीग होता है, योफा यूरोपा लीग होता है, और उसके बाद में आपका योफा कॉन्फ्रेंस लीग है। और यहाँ पे जो है एएफसी ने भी ऐसे 3 टायर्स का सिस्टम बनाया है। आपकी एएफसी चैंपियंस लीग इलाइट है, आपकी एएफसी चैंपियंस लीग 2 है, उसके बाद में एएफसी चैलेंज कप है आपका। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने 3 टायर्स बनाया है, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई 3 टायर्स बन गए हैं तो यहाँ पे टीम्स भी जो है वो ज्यादा होंगी जरूर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था 76 क्लब्स खेल रहे थे। करंटली नाउ 76 क्लब्स खेल रहे हैं, बट ये 3 टायर का जो कंपटीशन आएगा तभी भी 76 क्लब्स ही खेलेंगे, उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है किसी भी क्लब को। तो आई रियली थॉट कि भाई जब आप 3 टायर का सिस्टम बना रहे हो तो उसमें टीम्स क्यों ऐड नहीं कर पा रहे हो आप। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि ऐसे इलाइट लेवल पे खेलना चाहते हैं, बट उनको इक्वल मौका यहाँ पे एएफसी की ओर से दिया नहीं जा रहा, जैसा मौका योफा में दिया जाता है। भाई कहीं का भी क्लब आके खेल सकता है, बट यहाँ पे एएफसी में ऐसा सिनारियो नहीं है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप देखोगे ये चीज जो है मेंबर एसोसिएशन को तो हेल्प नहीं कर रही है। ऑल्सो और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, दे हैव ऑलरेडी डिक्रीज द नंबर ऑफ मैचेस ऑल्सो। अगर आप देखोगे 20 क्लब के मैचेस जो कि एएफसी चैलेंज कप में खेलने वाले जो कि 3rd टायर है, उनके मैचेस भी डिक्रीज हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ दिस टाइम आउट। जो मैचेस मिल रहे थे बाकी के क्लब्स को, वो सेम मैचेस ये क्लब्स को नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड ऊपर से इनका ग्रुप स्टेज का मैच खाली 3 ही होगा, मतलब ग्रुप स्टेज में जो 3rd टायर में टीम खेलेगी वो बस 3 ही मैच खेलेगी। यहाँ पे होम एंड अवे का फॉर्मेट नहीं होगा भाई साहब, तो बस जो भी टीम्स है उनको 3 ही मैच अवेलेबल होंगे। एंड दिस आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस यार, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो क्वार्टर फाइनल्स होने वाले हैं या फिर जो सेमीफाइनल के, मतलब जो नॉकआउट मैचेस होंगे ग्रुप स्टेज के बाद, जो भी नॉकआउट के मैचेस होंगे एसीएल इलाइट के, वो एक ही कंट्री में मतलब सेंट्रलाइज्ड वेन्यू में रखा जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, मतलब एएफसी चैंपियंस लीग इलाइट की मैच, एएफसी चैंपियंस लीग इलाइट की मैच एक सेंट्रलाइज्ड वेन्यू, मतलब आपका ना होम का सपोर्ट है ना कुछ सपोर्ट है। जिसके घर पे ये मैचेस होने वाले, जो सेंट्रलाइज्ड वेन्यू है उसके घर पे मैचेस होने वाले, उनको फुल ऑन सपोर्ट मिलेगा, उनको बहुत बढ़िया वेदर क्वालिटी भी उनके हिसाब से होगी, कंडीशंस उनके हिसाब से रहेगा। बट जो टीम ट्रैवल करके आ रही है उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। थोड़े ही कुछ फैंस हो सकते हैं ट्रैवल करने में, बट बाकी का क्या होगा भाई। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बट आपको पता है ये जो 2 सीजन्स हैं, जो आने वाले 2 सीजन है एएफसी चैंपियंस लीग इलाइट के, ये सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं। तो भाई ये 2 सीजन सऊदी अरेबिया में होंगे, तो सऊदी अरेबिया का जो भी क्लब खेलेगा भाई उनको फुल ऑन बेनिफिट मिलेगा। बाकी कहीं से भी जाकर क्लब खेले उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ ही बंच फैंस जो है वो ट्रैवल करेंगे एंड उतना ही सपोर्ट उनको मिलेगा। तो ये मोस्टली जो नेक्स्ट सीजन आने वाले हैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दिया गया है बाय द एएफसी भाई। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दे हैव ऑल्सो चेंज द फॉरेन रूल्स। फॉरेनर का रूल फुल ऑन चेंज हो गया, मतलब 24-25 सीजन से जो आने वाला सीजन है, इसमें 11 के 11 आपकी मर्जी से आप फॉरेनर्स खिला सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी नहीं भाई। तो जो आपकी जो नई रूल है, ठीक है, आपका जो डोमेस्टिक लीग है पार्टिसिपेशन, जो आपका डोमेस्टिक लीग जो वो पार्टिसिपेशन देता है उसके हिसाब से फॉलो नहीं करेंगे, वो फॉलो करेंगे अपने हिसाब से। पूरे 11 के 11 आप फॉरेनर इसमें खिला सकते हो। एंड इससे किसका फायदा होगा आपको भी पता है, डायरेक्टली सऊदी का ही फायदा होगा, क्योंकि सऊदी ने दबा के टॉप क्लास फॉरेनर्स लिए हैं। वहां पे कौन डोमिनेट करेगा, सऊदी ही डोमिनेट करेगी इस टाइम। जैसे हमने देखा कुछ दूसरे क्लब्स जैसे काशिमा एंटलर्स हो गए, आपके योकोहामा हो गए, या फिर बाकी के जो भी क्लब्स हैं जो मलेशिया से आते हैं, जो थाईलैंड से आते हैं, ये सब भी फिलहाल थोड़े फॉरेनर्स। अभी लायन सिटी क्लब जैसे जो सिंगापुर से अचानक से हमने देखा कि भाई टॉप क्लास फुटबॉल खेले, नॉकआउट्स में घुसे, तो ऐसे क्लब्स आपको आगे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि 11 के 11 जब फॉरेनर्स आएंगे तो यहाँ पे सऊदी जैसे बड़े जिनके पास अच्छा पैसा है, दबा के पैसा, उनकी लीग्स बड़ी हैं, तो उनके पास ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा, उनके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो 11 प्लेयर्स अगर आप फॉरेनर्स खिला रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरे क्लब्स को ज़्यादा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है इसमें, बस सऊदी को ही फायदा हो रहा है। तो आप इसको ना चेंज कर दो भाई, ये एएफसी
चैंपियंस लीग हटा दो आप, ये AFC चैलेंज कप हटा दो आप, ये AFC चैंपियंस लीग इलाइट हटा दो आप इसको सऊदी चैंपियंस लीग रख दो भाई, अगर आपको ऐसा ही करना है तो, क्योंकि सिंपल एज दैट है भाई। क्योंकि ऑल्सो और एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा यार, जो कि लो रैंक टीम्स होंगे ना भाई, उनको तो डायरेक्ट स्लॉट तो मिल रहा ही नहीं है कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन्स में। अभी जैसे मालदीव का 1+1 स्लॉट था 23-24 कप में, अभी वो उनको मिल रहा नहीं है, अगले सीजन से उनको वो नहीं मिलेगा। बाकी उनके साथ में और भी टीम्स हैं, उनको भी ये नहीं मिलेगा, एक ही स्लॉट मिलेगा, वो थर्ड टायर में मिलेगा। एंड ऊपर से ये जो आपका नॉकआउट होंगे प्रीमियर लीग राउंड में जो नॉकआउट होता है, वो भी होम एंड अवे का फॉर्मेट का नॉकआउट रहता था, अभी वो भी नहीं है भाई साहब। यहाँ पे बस सिंगल लेग नॉकआउट वो लोग रखने वाले हैं। तो ये सब लफड़ेबाजी कर रहे हैं। आई मीन लाइक सीरियसली यार, अगर AFC थोड़ा सा अपने जो मेंबर्स नेशन है उनका सोच के काम करेगा तो बहुत बेहतर होगा। अगर बस सऊदी का ही सोचना है तो भाई आपका नाम AFC से छोड़ के कुछ और ही रख दो, आप सऊदी फुटबॉल कॉन्फेडरेशन रख दो भाई, क्योंकि यहाँ पे ना इंडिया को बेनिफिट हो रहा है। चलो इंडिया को तो छोड़ो, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब कंट्रीज को कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला इससे, बस सऊदी को ही बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप होल ऑन होल 1+1 ऐड करोगे इसमें तो आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला है। तो दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन इन AFC भाई साहब। क्योंकि हम देखते हैं ना भाई, योफा का चैंपियंस लीग में देखता हूं तो वहां पे प्रीमियर लीग राउंड्स में हम देखते हैं सैन मैरिनो से टीम आती है, लक्समबर्ग जैसे इससे टीम आती है, फैरो आइलैंड से टीम्स आते हैं वहां पे भाई। जस्ट इमेजिन अबाउट दैट, वहां से सब सारे टीम्स आते हैं, बट इंडिया में AFC में नहीं आते। व्हाई? हम सबको पता है AFC के करप्शन के कांड अभी के नए नहीं है, बहुत पहले से है। एंड अभी तो मतलब सऊदी के बाद जब से बड़े बड़े नाम आए हैं तो तब से भाई AFC इज इनक्लाइंड टुवर्ड्स सऊदी राइट नाउ, एंड श्योरली आपको आगे भी जो ऐसा ही सेम कुछ दिखने के लिए मिलेगा भाई साहब। भाई एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। एंड जैसे मैंने बताया भाई कि AFCON की थोड़ी बात करना बनता है। मतलब सीरियसली अगर आप देखोगे AFCON जो जीती है टीम कोटे डिवॉ एंड या फिर आइवरी कोस्ट आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप फाइनल से पहले देखो, 18 दिन पहले उन्होंने अपने कोच को सैक किया था क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई ग्रुप स्टेज से वो बाहर हो गए, बट मोरक्को की जीत की वजह से उनको एक चांस मिला, वो गए इन नॉकआउट्स। तो भाई उन्होंने एक नया मैनेजर अपॉइंट किया, एमरसन फहे, एंड इनके पास जीरो एक्सपीरियंस, मतलब प्रोफेशनल करियर उनका मैनेजर का अभी आइवरी कोस्ट से ही स्टार्ट हुआ है। इसके पहले उन्होंने किसी भी टीम के साथ में काम नहीं किया था, मैनेजर नहीं थे वो, कोच नहीं थे, कुछ भी नहीं, बस एक प्लेयर थे वो, ठीक है, कोटे डिवॉ के प्लेयर थे वो। बट राइट नाउ बीइंग अ मैनेजर उन्होंने कमाल करके दिखाया। 4 गेम उन्होंने टीम के साथ में बिताए, ठीक है, 4 गेम, राउंड ऑफ 16 का गेम, क्वार्टर फाइनल का गेम, सेमीफाइनल का गेम एंड फाइनल का गेम, एंड ट्रॉफी उनके पास थी। तो ये जो भी लोग बोलते हैं ना भाई, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यार अगर हम लोग अभी कोच चेंज करेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम डगमगा जाएगा, हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा एंड सडनली हम लोग एक नया कोच नहीं ला सकते। भाई साहब इन्होंने टूर्नामेंट के बीच में कोच लाया था, टूर्नामेंट के बीच में इन्होंने कोच लेके आया था, एंड यू कैन क्लियरली सी 4 मैच में बंदे ने इनको टूर्नामेंट जिता के दे दिया। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि भाई इस बंदे के वजह से हुआ है, आई एम सेइंग हैज अ होल टीम द टीम प्रिवेल्ड। मैं ऑलवेज बोलता हूं भाई कोलैबोरेशन वर्क होता है, और यहां पे एमरसन फाई मेड श्योर कि भाई टीम जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट दिखाएं पिच पे, एंड दे वॉन द ट्रॉफी भाई साहब, दे वॉन द ट्रॉफी। एक ऐसा कोच जिसके पास में एक भी टीम के साथ में, सीनियर टीम के साथ में एज ए मैनेजर काम करने का कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था। जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड एमरसन फाई के बारे में पढ़ो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड वी आर सिटिंग हियर जोकिंग अराउंड टॉकिंग अबाउट कि भाई कैसे ईगोस्टी मैच को अगर हम लोग सपोजली बात हो रही है यहाँ पे अगर निकालेंगे तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। सडनली हम नया कोच नहीं ला सकते ना, यू विल बी सेइंग कि भाई क्या मैं बार बार उनको निकालने की बात करता हूँ, बट दैट जस्ट अ फैक्ट ओवर हियर, जस्ट एग्जाम्पल ओवर हियर। जो भी लोग मुझे बार बार बोलते हैं डीएम्स में आके बोलते हैं कि भाई सडनली निकालना सही नहीं होगा, ये होगा वो होगा, आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है आपके सामने। भाई जैसे मैं बता रहा था कि इसके आगे हम लोग यूथ के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो 2 प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे, आई हैव बीन टॉकिंग विद देम एंड श्योरली उनको मैं पॉडकास्ट में लाऊंगा, आई मीन टच विद देम। एंड वो इंडियन प्लेयर्स हैं एंड दे प्ले फॉर इंटरनेशनल टीम्स, आई मीन दे प्ले फॉर अ डिफरेंट क्लब अपार्ट फ्रॉम इंडिया। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, क्योंकि भाई जो स्ट्रक्चर में वो खेल रहे हैं, जो तरीके का उनको ट्रेनिंग मिल रहा है, जो तरीके का उनको कोचिंग मिल रही है, बहुत टॉप नॉच है। एंड आई सीरियसली वांट लाइक दैट, क्योंकि अगर आप देखोगे जय गुप्ता की बात कर लो, आप चांगते की बात कर लो, आप थोड़े प्लेयर्स हैं जो अभी राइट नाउ इंडियन सेटअप में खेल रहे हैं, जो बाहर ट्रेनिंग लेके आए हैं, उनकी गेम में आप बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हो व्हेन यू कंपेयर देम टू द इंडियन प्लेयर्स राइट नाउ जो कि इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भाई इंडिया
की ट्रेनिंग खराब है या फिर यहाँ की कोचिंग खराब है। अभी बहुत सारे ऐसे नए कोचेज आए हैं जो यूथ फुटबॉल में काम कर रहे हैं, टॉप नॉच काम कर रहे हैं। स्टीव हर्बर्ट्स का एक एग्जांपल आप ले लो। एंड जैसे स्टीव हर्बर्ट ने बुलाया था भाई कि जो यूथ प्लेयर्स होते हैं उनको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस प्लेयर्स आर डूइंग दैट। तो भाई यहाँ पे बात करना बनता है उनसे। तो जैसे मैंने बताया भाई, इनको मैं ज़रूर पॉडकास्ट में लाऊंगा और इनके साथ में ज़रूर एक पॉडकास्ट रखेंगे, हम लोग बात करेंगे, विल बी आस्किंग देम लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो भाई, मिलते हैं अगले लाइव में। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत।